हेलो बच्चों, मुस्कुराइए। आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी की मनोहर रे की बुक से प्रश्नावली 1C का पार्ट 2 प्रश्न नंबर 5 से। तो परंतु बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें ये बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1C प्रश्न नंबर 5। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0 अशांत 1428557 वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद बिना दिया है बिना लंबा भाग किए बिना हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बता सकते हैं। जी हाँ बच्चों, हम अगर 1/7 का मान दिया है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के मान हम बिना लंबा भाग किए बता सकते हैं। कैसे? गुणा के माध्यम से। तो देखिए दिया है, चूंकि 1/7 बराबर 0.1428557 तो 2/7 होता है बच्चों 1/7 गुणे 2। तो 1/7 का मान दिया है तो हम इसका यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 0.1428557 गुणे 2। 1/7 के स्थान पर उसका वैल्यू रखिए और आगे गुणे 2 है, आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये आएगा 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 8 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौके 8 और 2 इक्के 2 और यहाँ बार लगा है, आप इस पर भी बार लगा दीजिए। तो ये हो गया 0.285714। इसी प्रकार 3/7 का मान दिया है तो हम जानते हैं कि 3/7 होता है 1/7 गुणे 3। अब क्या करना है? 0.1428557 गुणे 3 कर दीजिए। गुणा करने पर इसका गुणनफल आया 0.428571 और इस पर आप बार लगा दीजिए। इसी तरह से 4/7 का मान क्या होगा बच्चों? 1/7 गुणे 4 होता है। अब 1/4 का यहाँ 1/7 का मान दिया है, आप 4 से गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पर क्या आएगा? गुणा करने पर आएगा 0.571428 और आप यहाँ पर बार लगा दीजिए। इसी प्रकार 5/7 होता है 1/7 गुणे 5, 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.71494285, 0.714285। यहाँ गुणनफल प्राप्त हुआ और इस पर बार लग जाएगा। इसी प्रकार 6/7 का मान होता है 1/7 गुणे 6। आप 0.1428557 को 6 से गुणा कर सकते हैं तो आ जाएगा 0.857142। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लगाएंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक तथा Q बराबर नहीं है 0 के। और दिया है पहला 0.6, दूसरा है 0.4 तीसरा है 0.001। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल लिखने के बाद फर्स्ट है 0.6। बच्चों हमने इसको आपको पहले ही बताया है कि अगर एक अंक दशमलव के बाद पहले अंक पर बार लगाए तो हम क्या करेंगे? हम 10 से गुणा करेंगे। अब हम इसको मान लेंगे 0.6 पर देखिए बार लगा है, इसका मतलब क्या होता है? 0.666 ...
यानी कि 6 जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ मानेंगे, मान लीजिए कि x बराबर 0.66 डॉट डॉट कर दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, 0.66 को गुणा करेंगे 10 से तो ये बच्चों हो जाएगा, एक अंक बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा तो 6.6 हो जाएगा। आप इसको मान सकते हैं समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को हम घटाएंगे। समीकरण सेकंड से फर्स्ट के दोनों पक्षों को घटाने पर बाएं पक्ष में 10x और x आया है तो 10x माइनस x, दाएं पक्ष में दशमलव घटेगा 6.6 माइनस 0.6 तो 10x से x घटाएंगे तो 9x होगा, 9x बराबर 6.6 माइनस 0.6 ये 6 होगा, 9x बराबर 6 है तो x बराबर 6/9। आप इसको सरल कर दीजिए तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3 और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा खंड इसका हल करेंगे। दूसरा खंड है 0.4 अशांत 7। 0.7 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 0.4777 डॉट डॉट डॉट। हम इसको मान सकते हैं, माना x बराबर 0.477 डॉट डॉट, इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। अब इसको हमने एक रूल आपको बताया था कि अगर यहाँ 4 एक अंक छोड़ करके तब एक अंक पर बार लगा है तो यहाँ क्या करेंगे, एक दूसरा समीकरण बनाएंगे तब एक तीसरा समीकरण बनाएंगे। अगर दशमलव के बाद वाली संख्या पर चाहे एक संख्या हो चाहे दो संख्या हो, अगर एक संख्या पर बार नहीं लगा है तो हम 10 से इसको गुणा करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट को दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये हो गया 10x बराबर, यहाँ दशमलव आ गया, 10 से गुणा करने पर दशमलव दाईं ओर भागता है तो ये हो जाएगा 4.77 डॉट डॉट, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब हम कहाँ तक गुणा करते हैं, हम गुणा वहाँ तक करते हैं जहाँ बार वाली संख्या दशमलव के बाईं ओर होनी चाहिए। तो बार वाली संख्या जो है, जैसे यहाँ ये है 0 जब 10 से हमने गुणा किया है हो गया 4.77, 7 पर बार लगा है, आप यहाँ देखिए 7 पर बार लगा है, 7 को भी बाईं ओर होना चाहिए दशमलव के। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों में पुनः एक ही अंक पर बार लगा है तो 10 से गुणा करेंगे। समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये हो गया 10x गुणे 10 100x, ये बराबर में हो गया, ये दशमलव फिर दाहिनी ओर भागेगा, यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 47.77, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब हमें क्या घटाना है, समीकरण थर्ड से सेकंड, फर्स्ट को नहीं घटाना है, समीकरण थर्ड से सेकंड को घटाना है। समीकरण थर्ड से सेकंड को घटाने पर 100x माइनस 10x बराबर में होगा 47.77 माइनस 4.77। 100x से हम 10x घटाएंगे तो आ जाएगा 90x, और 47.77 से 4.77 घटाएंगे तो 7 से 7 घट गया और 47 माइनस 4 43 हुआ। 90x बराबर 43 हमें प्राप्त है। तो x बराबर x वाली संख्या के बगल, x के बगल वाली संख्या से हम भाग दे देंगे इसको, तो 43 में बटे 90 हो जाएगा। x बराबर 43 बटे 90, आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे बच्चों तीसरा खंड। तीसरा खंड हमारा क्या है, 0.00 अशांत 1। अब इसको हम मान सकते हैं 0.00 अशांत 0.001 को 0.001 001 डॉट डॉट। अब मान लीजिए कि x बराबर 0.001 001, इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब 3 अंक पर यहाँ बार लगा है तो हम क्या करेंगे, हम 1000 से गुणा करते हैं। अगर एक अंक पर लगा है तो 10 से, 2 अंक पर लगा है 100 से, 3 अंक पर लगा है तो 1000 से। अब समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर
यक्स को 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 यक्स, बराबर में ये होगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 1.001। इसको हम मान सकते हैं समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर 1000 यक्स माइनस यक्स बराबर होगा 1.001 माइनस 0.001। अब 1000 से यक्स घटेगा 999 यक्स, 1.001 से 0.001 घटेगा तो 1 आएगा। 999 यक्स बराबर 1, तो यक्स बराबर हो जाएगा बच्चों 1/999, और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 दिया है हमारा, प्रश्न 0.9999 डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप इसके उत्तर से संतुष्ट हैं? अपने उत्तर की सार्थकता की जांच कीजिए। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 0.9999 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम कर सकते हैं 0.9 पर बार यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि ये असीमित तक ये जा रहा है और इसको लिखना संभव नहीं, इसलिए हम एक अंक पर केवल बार लगा देते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि 9 की रिपीटिंग बार बार हो रही है अनंत तक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए कि x बराबर यहाँ लिख देंगे, केवल एक बार बढ़ा देंगे 0.99 डॉट डॉट, इसको आप कर दीजिए समीकरण फर्स्ट। अब दशमलव के बाद एक अंक पर बार लगाए तो आप 10 से गुणा कीजिए। समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये हो गया 10x बराबर 9.99, इसको कर दीजिए समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर 10x माइनस यक्स बराबर होगा 9.99 माइनस 0.99, ये होगा 9x बराबर, यहाँ इसको घटाएंगे तो 9 होगा। यक्स बराबर 9/9 बराबर 1, तो यक्स बराबर आ गया 1। अतः हम इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अशांत 9 है, अगर इसका मान इतना आता तो ये स्वयं 1.0 होता, ये 0.99 की रिपीटिंग ना होती। बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये 0.99 बार बार आ रहा है तो इसका तात्पर्य हुआ कि ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अगर कोई संख्या पूर्णांक होती है, कोई संख्या अगर पूर्णांक होती है तो वो दशमलव के बाईं ओर रहती है, तो 1.00 होती। इसलिए इसका उत्तर जो है पूर्ण रूप से सम्यक उत्तर इसका संभव नहीं है, तो हम इस उत्तर से सहमत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 दिया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी कि 1/17 को अगर हम दशमलव में निरूपित करें तो कितने दशमलव के बाद कितने अंक पर ये रिपीट करने लगेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ हम हल करते हैं। इसको लिखिए सबसे पहले हल। हल लिखने के बाद 1/17 बराबर हुआ 1/17, इसको कर दीजिए। अब 1 को 17 से भाग कीजिए। भाग तो आप जब कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं तो भाग तो आप हल ही कर सकते हैं। इस तरह से बहुत लंबी प्रक्रिया इसकी होगी। इस प्रक्रिया के बाद जब हम इसको पूर्ण रूप से हल करेंगे तो ये आएगा, रिपीट कब करेगा, 0.0588235294117647। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों की पुनरावृत्ति 16 अंक पर हो रही है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या है, आइए देखते हैं। P/Q, जहाँ की Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है
और जिसका शांत दशमलव में निरूपण है। क्या आप जानते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए बच्चों, P बाई Q, जहाँ की Q बराबर नहीं है 0 के, को अगर शांत दशमलव में निरूपित करने के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में होना चाहिए। क्योंकि अगर ये शांत दशमलव में होगा तो इसको हमने पहले बताया है कि अगर शांत और अशांत दशमलव वाले में कि अगर ये शांत दशमलव होगा तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा या तो 2 और 5 दोनों आएगा, लेकिन तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो Q का मान क्या होना चाहिए? 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में। ऐसा उदाहरण है जैसे 1/2, 2/5, 1/8, 1/5। इसमें देखिए 2 आया है, इसमें 5 आया है, इसमें 2 आया है, इसमें 5 आया है, या तो 2 आया है या तो 5 आया है। ये शांत दशमलव में इसका निरूपण किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 10 हल करेंगे। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, यानी कि रिपीटिंग नहीं हो रही है और संख्या बार बार मतलब संख्या जो है समाप्त भी नहीं हो रही है, शांत दशमलव भी नहीं है और उसकी रिपीटिंग नहीं हो रही है। इसी को कहते हैं जो शांत न हो और उसकी रिपीटिंग बार बार न हो, संख्या को बदलती रहती है, ऐसी संख्या को अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। ऐसी अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वह अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए 0.01, 04, 004, 0004। आप देख रहे हैं कि रिपीट नहीं कर रही है। जहाँ 0.04 आया है, फिर 2 जीरो आया है, तब 4 आया है, फिर 3 जीरो, अब की बार 4 जीरो तब 4, फिर 5 जीरो तब 4। इस क्रम से ये बदलती रहती है, रिपीट भी नहीं कर रही है और शांत भी नहीं हो रही है। ऐसी संख्या को अनवसानी अनावर्ती संख्या कहते हैं। दूसरा उदाहरण 0.05, 005, 0005 डॉट डॉट। और तीसरी संख्या 0.07, 007, 0007, 00007 डॉट डॉट। इस तरह से ये 3 उदाहरण हैं इसके। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है परिमेय संख्याओं 5/7 और 7/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5/7 को जब हमने यहाँ सरल किया इसको तो 0.714285, 9/11 को आप सरल कर दीजिए 0.818181, यानी 81 की रिपीट कर रही है। अब 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं होगी। यहाँ देखिए 0 दशमलव के बाद 7 है, यहाँ 8 है, इसके बीच में संख्या होगी 0.75, 075, 0075, 00075 डॉट डॉट। दूसरी संख्या आप कर सकते हैं 7-5 के बदले 7-8 कर दीजिए, 7-8, 078, 007, डॉट डॉट। इस तरह से 3 संख्याएं दिखाना है। तीनों तीसरी संख्या हो जाएगी 0.79, 079, 0079, 00079 डॉट डॉट। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 12। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। √23, √225, 0.3796, 7.478478 डॉट डॉट, 1.10, 1, 001, 0001, 00001 डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद फर्स्ट है √23, इसका जो दशमलव में चेंज करेंगे तो ये रिपीट करेगी बार बार, इसे हम P बाई Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हुई। अपरिमेय और परिमेय बताना है। √225 का मान हम निकाल सकते हैं, 15 होता है, पूर्णांक संख्या में प्राप्त हुई, इसलिए ये परिमेय हुआ। ये देखिए ये शांत दशमलव में इसका निरूपण किया गया है 0.3796, यह परिमेय संख्या होगी।
7.478 478 बार बार रिपीट कर रही है, तो जो रिपीटिंग करने वाली संख्या होती है बच्चों, उसको भी हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या हुई। और ये है 1.10100100001, ये अनावसानीय अनावर्ती संख्या है। तो अनावसानीय अनावर्ती जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 13 हल करेंगे। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या होती है बच्चों, इसको हम दो उत्तर दे सकते हैं। एक तो √2 भी हो सकती है, और 1 से बड़ी और 2 से छोटी, इसी के बीच में संख्या होगी अनावसानीय अनावर्ती। इसको दिखा दीजिए 1.0100100001 ... इस तरह से कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 14 है हमारा, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लिखिए हल। हल लिखने के बाद 1/3 और 1/2 के बीच में पहली संख्या होगी। ध्यान दीजिए, आप इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए। ये संख्या 1/3 है और ये 1/2 हुआ। दोनों के बीच में हमें 3 संख्या बताना है। तो पहली संख्या होगी, इसका फार्मूला यही है, किसी संख्या का आपको आधा करना है। सबसे पहले इसको आधा कर लीजिए, 3 संख्या लिखना है, इसको आधा कर लीजिए, फिर इस आधे को आधा कर लीजिए, फिर इस आधे को आधा कर लीजिए। ये 1 2 3 संख्या में प्राप्त हो जाएगी। पहली संख्या होगी 1/2 गुणे 1/3 प्लस 1/2। यानी अगर मान लीजिए 2 संख्या ए और बी दिया है तो उसका आधा होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी। यही फार्मूला है इसका बच्चों। तो 1/2 गुणे 1/3 प्लस 1/2, 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 को हल करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2 3 × 3 बटे में 3 दूनी 6, 2 + 3/6। तो 2 + 3 ये 5 हो जाएगा। 1/2 गुणे 5/6, 5 × 5 6 दूनी 12। तो हमारी पहली ये आधा जब हमने इसको किया तो ये प्राप्त हुआ 5/12। अब आप क्या करेंगे, 1/3 इस संख्या और इस संख्या का आधा कर दीजिए। 1/2 इंटू 1/3 प्लस 5/12, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 प्लस 5/12, ये होगा 1/2 गुणे 9/12। तो 9 × 9 9/24, और ये होगा 3 × 3 9 3 × 8 24, 3/8 होगा। अब हम इसको दिखा सकते हैं 3/8। फिर इसका आधा कर दीजिए 5/12 और 1/2 का। तीसरी संख्या हमारी होगी 1/2 गुणे 5/12 प्लस 1/2। तो ये इसको जब हल करेंगे तो 11/24 होगी। इस तरह हमारा इसके बीच 3 परिमेय संख्याएं 3/8, 5/12 और 11/24 है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, 1/2 है, 1/3 है। इसके बीच में आपको 3 संख्याएं निकालनी है। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 6 होगा। 3 संख्या निकालनी है तो 3 में 1 जोड़ दीजिए 4, इसको 4 को 6 से गुणा कर लीजिए, 4 × 24, इसका हर 24 होगा। अब ये हो जाएगा 2 का पहाड़ा 24 में 12 बार। ध्यान दीजिए यहाँ 3 का पहाड़ा 24 में 8 बार, 8 × 8 8/24। ये हो जाएगा 2 का पहाड़ा 24 में 12 बार, 12 × 12/24। 8/24 और 12/24 के बीच में आप देख रहे हैं 3 संख्या में 9 10 11, 8 और 12 के बीच में 9 10 11, 3 संख्याएं आप ले सकते हैं। 9/10, 9/24, 10/24, 11/24। इसमें से जो सरल होने वाली है उसको आप काट दीजिए। तो 3 × 3 9 3 8 24, 3/8, 2 पंचे 10, 12 दूनी 24, 5/12, और ये तो कटने वाली नहीं है, 11/24। ये दूसरा तरीका है। जैसे अगर आप कंपटीशन में बैठेंगे
समय कम होगा जिस प्रश्न को हल करने के लिए, वो इस तरीके से इसका सरलतम रूप में यानी मौखिक आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 15 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखिए है 2/5 और माइनस 2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो -2/5 से बड़ी है -1/5, इसके बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। -2/5 तथा -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं होगी बच्चों। माइनस जान लीजिए 3 संख्या निकालना है, 5 5 का एलसीएम 5 ही होगा, तो 3 संख्या निकालना है, 4 से गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20। अब ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 दूनी 8, ध्यान दीजिए 4 दूनी 8। और ये हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए कितनी संख्या में इसके बीच में दिखाना है, 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो ये हो जाएगी -8/20 और ये होगी -4/20। 5 चौक 20, 4 इक्के 4, इसके बीच में 4 और 8 के बीच में 3 संख्या 5 6 7 हो रहा है। -5/20 -6/20 -7/20, जो सरल होने वाली है उनको आप सरल कर दीजिए। -7/20 इसको सरल कर सकते हैं, 2 3 6 2 धाम 20, -3/10 और इसको भी सरल कर सकते हैं, 5 इक्के 5 5 चौक 20 -1/4, इसी को आप आंसर कर सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 16 है 2 और 3 के बीच परिमेय संख्याएं लिखिए। 2 को कर सकते हैं आप 2/1, 3 को 3/1 के बीच परिमेय संख्याएं लिखना है। 2 और 3 के बीच परिमेय संख्याएं लिखिए। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्या में लिखना है। तो आप 4 से इसको कर लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, 8/4 और 1 चौके 4, 4 3 12, 12/4। इसके बीच 3 संख्या 9 10 11 ले लीजिए, 9/4 10/4 और 11/4, इसी को सरल करने पर इस तरह से प्राप्त हुआ है 9/4, 5/2 और 11/4। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 17। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो हमें सिद्ध करना है कि 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। इसके विपरीत बच्चों, अगर सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसके विपरीत रूल है कि हम इसको मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है, जहाँ की Q बराबर नहीं है 0 के और P तथा Q का 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। अगले पेज की ओर अब चलिए। तो अगले पेज में हम हल करेंगे। तो क्या है, 2 + √2 बराबर मान लीजिए P/Q, पक्षांतर करने पर √2 इसका हमने इसको यहाँ पक्षांतर कर लिया कि P/Q -2, 2 को हम मान सकते हैं 2/1। तो √2 बराबर होगा P के P और 2 को Q से गुणा करेंगे, -2Q बाई Q के यहाँ Q हो जाएगा। जहाँ PQ तथा 2 एक पूर्णांक है, तब P -2Q/Q एक परिमेय संख्या है, तब √2 बराबर P -2Q/Q भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि ये फेमस है कि और दिया भी है प्रश्न में कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है, इसी के बराबर हम इसको भी दिखा रहे हैं, तो ये भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो पूर्णांक का अगर पूर्णांक से हम जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करते हैं तो वो पूर्णांक ही आता है। और जब पूर्णांक इसका जब परिणाम मिलता है तो वो परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय है और अपरिमेय के बराबर हम परिमेय दिखा रहे हैं,
इसलिए सिद्ध होता है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 18 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 18 दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद मान लीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। हम ऐसी सहभाज्य संख्याएं ए और बी ज्ञात कर सकते हैं कि 3√3 बराबर, इसको हम a/b के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर भेज दीजिए, यहाँ गुणा है यहाँ आएगा तो ये भाग हो जाएगा, यानी a/3b। तो यहाँ a 3 और b 3 संख्याएं में प्राप्त है बच्चों। क्योंकि 3a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये निष्कर्ष निकलता है 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 19 हल करेंगे। प्रश्न नंबर देखिए 19 दिया है, -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात हो सकती हैं। तो देखिए बच्चों, -1 तथा 1 के बीच परिमेय संख्याएं, पहली संख्या क्या होगी, हमने इसका फार्मूला बताया है। हम बीच से संख्या निकालते हैं, यानी कि किसी दो संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या दिया है तो हम पहली संख्या दोनों का आधा कर देते हैं। तो इसका फार्मूला होगा 1/1/2 इंटू a + b। इसको हम a मान सकते हैं, इसको b। तो 1/2 गुणे -1 + 1 बराबर हो जाएगा -1 + 1 0 होगा। 1/2 गुणे 0 ये 0 होगा। अब हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 1/2 गुणे 0 + 1 बराबर में होगा 1/2 गुणे 1 बराबर 1/2। और तीसरी संख्या -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं हमारी होगी 0 और 1/2 है। और ऐसी अनंत परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b और ab परिमेय संख्याएं हैं। यदि b बराबर नहीं है 0 तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे हल। माना a तथा b 2 परिमेय संख्याएं हैं तथा मान लें कि a बराबर 1/3 और b बराबर 1/2। तो a + b बराबर क्या होगा, 1/3 + 1/2। हल करेंगे 5/6। 5/6 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या। अतः a + b भी एक परिमेय संख्या होगी। अब दूसरी संख्या में है a - b, 1/3 - 1/2, ये हो जाएगा 2 - 3/6 -1/6, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह a- से सिद्ध हुआ कि a - b एक परिमेय संख्या है। अब a b क्या है, 1/3 गुणे 1/2 1/6, 1/6 एक परिमेय संख्या है। अतः a b एक परिमेय संख्या है। अब a/b 1/3 अपान 1/2, 1/3 गुणे 2/1, 2 × 2 3 × 3 2/3 एक परिमेय संख्या है। अतः a/b भी एक परिमेय संख्या है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 21 और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 21 दिया है, यदि a एक धन परिमेय संख्या है और b भी एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n एक परिमेय संख्या है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे हल। माना कि a बराबर p/q, जहाँ p और q दोनों धन पूर्णांक, तब q बराबर नहीं है 0 के। पुनः n एक धन पूर्णांक है, तब n से छोटा है 1, तो n बराबर हम 2 3 4 मान सकते हैं। तो q बराबर नहीं है p/q के, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो n a की n2 अगर मानेंगे तो p/q का होल स्क्वायर, और इसको हम मानेंगे q की तीसरी,
पी बाई क्यू का होल क्यूब, तो क्यू की चौथी को मानेंगे पी बाई क्यू का की चौथी घात, ए की घात n पी बाई क्यू की घात n जो कि एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार ए की घात n एक परिमेय संख्या है जहां n से छोटा होगा 1। उम्मीद करता हूं कि इतना प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा और आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमें ये बताने का कष्ट कीजिए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप पीएससी चैनल से जुड़ जाएंगे क्योंकि आपको इस पर पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा, एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं पाएगा। और कमेंट के माध्यम से अगर प्रश्न कम समझ में आता है या कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का कष्ट अवश्य कीजिए और उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपने आप को पीएससी चैनल से जोड़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।